सरकार बदलनी है। सोनीपत जिला मुख्यालय पर आज इंडियन नेशनल लोकदल की जिला इकाई ने जोरदार जन आक्रोश प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा और महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कुणाल गहलावत ने की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ इनेलो नेता एवं प्रदेश उपाध्यक्ष रामफल कुंडू ने किसानों की समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इनेलो नेताओं ने कहा कि किसानों की बदहाल स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। प्रदेश में खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिल रहा, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, फसल बिजाई के लिए खाद की भारी कमी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, फसलों की एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही और खेतों में जल भराव की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। इन सभी मुद्दों को लेकर किसानों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। नेताओं ने कहा कि इनेलो हमेशा किसानों और आम जनता की आवाज बुलंद करती रही है और आगे भी उनके हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए, खाद व बीज की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएं तथा फसलों की एमएसपी पर 100% खरीद सुनिश्चित की जाए। के माध्यम से हरियाणा गवर्नर को जो किसानों की समस्याएं भेजने का काम किया है, इसमें सबसे पहली समस्या तो जो धान की खरीद है, उसमें जो एमएसपी रेट है, जो सरकार ने रेट निर्धारित किए गए हैं, किसी को कोई रेट नहीं दे रहे। हर किसान को 200 से 300 रुपये कम भाव दिए जा रहे हैं और गवर्नमेंट से एमएसपी का रेट वसूल करते हैं। और दूसरी जो हमारी किसानों की समस्या है, सारे हरियाणा प्रदेश में लाखों एकड़ में पानी भरा हुआ है। आगे जो फसल बीजनी है, किसान वैसे बैठा है। कई दफ़ा हमने निवेदन भी किया है कि यह जो जल सिंचाई बरसात का पानी भरा है, इसको निकासी कराई जाए और जो किसान को डीएपी खाद की समस्या है वो ब्लैक में बेच करके किसान को नहीं दी जा रही। इन समस्याओं को लेकर के आज हमने डीसी साहब के माध्यम से हमारा INLD का ज्ञापन दिया है, इसीलिए आज हम सभी साथी उपस्थित हुए। सोनीपत जिला की इकाई ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन इस बीजेपी सरकार के विरोध में किया है और हमने सरकार को आज चेताने का काम किया है। आज 1500 से ज़्यादा एकड़ सोनीपत के अंदर, जिसमें रतनगढ़, बागड़ो, भटगांव और इसी तरह बरुद्दा हल्का के भी कई गाँव हैं, जो आज भी उनमें जल निकासी का काम सरकार ने करने का काम नहीं किया है। और ना ही सरकार ने जो 50,000 एकड़ की मांग इनेलो पार्टी ने की थी, अब तक उसको देने का काम किया है। इसके अलावा आज खाद की, बीज की कालाबाजारी इस सरकार में हो रही है और जब हम खाद लेने के लिए किसान जाता है तो उनको ज़बरदस्ती उनको दवाइयाँ और बीज थोपे जाते हैं, जबकि वो किसान उनको नहीं लेना चाहता, फिर भी ज़बरदस्ती सरकार उनको थोपने का काम कर रही है। इसके अलावा हमारा जो MSP का प्राइस था, हमने पहले भी मंडियों में भी जाकर प्रदर्शन किया, परंतु सरकार ने इस बात को बिल्कुल अनसुना किया। और जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने राज्यपाल जी से मिलने का समय मिला, तो पहली बार ऐसा हुआ है पूरे देश के अंदर कि किसी राज्यपाल ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को टाइम ना दिया हो। इस सरकार ये बिल्कुल जंगल राज है। आज कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। सोनीपत के अंदर आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा, बाप बेटे को 20 गोलियों से भून दिया जाता है। आज हम जितनी भी समस्याएं हैं, आज हमारे जो भाई अमेरिका गए हुए थे, उनको हथकड़ी लाकर वापिस हरियाणा के अंदर लाया जा रहा है, उनकी डेड बॉडी आ रही है। ये सरकार बिल्कुल सोई हुई है, परंतु इनेलो घरों में बैठने वाली नहीं है। आज काम का टाइम है, शादी का सीजन है, फिर भी आज हजारों की संख्या में हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं, या तो आप जितने भी मुद्दे हैं उनको पूरा करने का काम करें, नहीं तो ये लड़ाई आगे और ज़्यादा हम आक्रामक रूप से लड़ने का काम करेंगे। और जितने भी हमारे साथी आज सोनीपत जिले के आए हैं, सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और कुंडू साहब का कि जिन्होंने एक हमारा उनके नेतृत्व में बहुत सफल प्रदर्शन आज रहा है। कार्यक्रम में किसानों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे शीघ्र पूरी नहीं हुई तो इनेलो व्यापक आंदोलन छेड़ेगी। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।